हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस पावरफुल प्रिपरेशन सीरीज में जो स्पेशली डिजाइन की गई है MCRE 2025 ग्रुप कोड 2 स्किल टेस्ट के लिए। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिस है ये एम्स की तरफ से ऑफिशियली रिलीज हुआ है और ये क्लियरली बताता है कि स्किल टेस्ट का एग्जैक्ट पैटर्न क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम के नेचर की। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपको किसी MCQ का जवाब नहीं देना है, ना ही कुछ लिखने के लिए पेन दिया जाएगा। आपको कीबोर्ड पर टाइप करके आंसर देना होगा, बिल्कुल रियल ऑफिस इन्वायरमेंट की तरह। और हाँ, टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसका मतलब है कि आपको ग्रामर और स्पेलिंग के साथ साथ ऑफिशियल प्रोफेशनल टोन में टाइपिंग भी करनी होगी। ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो टोटल ड्यूरेशन है सिर्फ 1 आवर यानी 60 मिनट्स। इस वक्त में आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर टाइप करने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट, क्लैरिटी और स्पीड तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो सिलेबस क्या रहने वाला है यहाँ पर तो दिया गया है, द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल सिनारियो बेस्ड ऑन सिलेबस प्रोवाइडेड इन द क्वालिफिकेशन पब्लिश्ड फॉर CBT एग्जामिनेशन। तो CBT 1 में जो सिलेबस था वही सेम इसमें रहने वाला है। जैसे कि CBT 1 में था CCS रूल्स, GFR, SRFR, यही दिया गया था, तो सिलेबस वही रहेगा। उसी पर प्रैक्टिकल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मिलेंगे टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कुछ इस तरह से होंगे। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग 30 मार्क्स। आपको दिया जाएगा एक ऑफिस बेस्ड प्रैक्टिकल सिनारियो, आपको उसके ऊपर एक नोटिंग बनाना होगा या एक ड्राफ्ट लेटर दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे रियल गवर्नमेंट फाइल में होता है। ये पार्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिटर्न कम्युनिकेशन का रियल टेस्ट है। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स। आपको मिलेगा एक लंबा पैराग्राफ या सर्कुलर टाइप डॉक्यूमेंट, उसका प्रेसी यानी समरी बनाना होगा। यहाँ आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन, समराइजिंग एबिलिटी और ग्रामर का टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 17 मार्क्स मिनिमम लाना ज़रूरी है। अगर आप 17 से कम स्कोर करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे आपने स्टेज 1 में अच्छा मार्क्स क्यों ना लाया हो। तो अब देख लेते हैं रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स के अगर सेम मार्क्स आ गए तो उसको कैसे रिसॉल्व किया जाएगा। पहला दिया गया है, फर्स्ट 5 मार्क्स इन डोमेन स्पेसिफिक पार्ट विद कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स विल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। मतलब कि अगर टाई केस होता है, जिसका जो CBT 1 में डोमेन स्पेसिफिक पार्ट में हाईएस्ट मार्क रहेगा उसको कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड, अगर उससे भी रिसॉल्व नहीं होता है तो जनरल पार्ट में जो जिसका ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसको कंसिडर किया जाएगा। थर्ड में आता है, अगर ये दोनों से भी नहीं हुआ तो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, जिसका भी रॉन्ग आंसर कम होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। और ये तीनों से भी अगर नहीं होता है तो स्किल टेस्ट में जिसका ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसको फिर कंसिडर किया जाएगा। और लास्ट में आता है कि ये चारों से भी अगर रिसॉल्व नहीं हो पाया तो फिर जिसका एज ज़्यादा होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्किल टेस्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये सिलेक्शन का एक डिसाइडिंग स्टेप है। इसलिए मैंने डिज़ाइन किया है एक कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। ये कोर्स उन सब कैंडिडेट्स के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब में सीरियस हैं, जिन्होंने स्टेज 1 में अच्छा स्कोर किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आए तो इस कोर्स के हर एक वीडियो को फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। मैं हर स्टेप में आपके साथ हूँ। चलिए शुरू करते हैं MCRE स्किल टेस्ट की तैयारी, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ और 100% फोकस के साथ। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफिस सिस्टम के बारे में, जो हर एस्पिरेंट्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। चाहे आप AAO, JAO, UDC, LDC, DEO या किसी भी क्लर्कियल या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैसे काम करते हैं। ये ऑफिसर्स एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करते हैं, जहाँ 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। हर एक कम्युनिकेशन, डिसीजन या एक्शन को केयरफुली डॉक्यूमेंट किया जाता है। रूल्स और गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोसेस होता है ताकि काम सिस्टमेटिक रहे, एरर्स कम हो और डिसीजंस का प्रॉपर रिकॉर्ड बने। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए ऑफिस प्रोसीजर्स
नोटिंग, ड्राफ्टिंग और प्रीसी राइटिंग का नॉलेज होना मस्ट है। ये रैपिड कोर्स आपको प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड ट्रेनिंग देगा। स्किल टेस्ट जैसे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग टेक्निक्स, प्रिसाइज राइटिंग और गवर्नमेंट ऑफिस वोकैबुलरी, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये किस तरह की कम्युनिकेशन है। ये सब स्किल्स आपको ना सिर्फ एग्जाम में हेल्प करेगी बल्कि रियल लाइफ ऑफिस एनवायरनमेंट में भी काम आएगी। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑफिस प्रोसीजर पर। गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम स्मूथली चलाने के लिए 5 एलिमेंट होते हैं। इनको अच्छे से समझ लो और आपका काम हमेशा एक्यूरेट और एफिशिएंट रहेगा। नंबर 1 पे है फाइल मैनेजमेंट। हर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन या कम्युनिकेशन को एक फाइल में रिकॉर्ड किया जाता है। ये फाइल्स फ्यूचर रेफरेंस के लिए होती है और ये डॉक्यूमेंटेशन का फाउंडेशन है। सोच लो, बिना फाइल्स के ऑफिस का काम बिल्कुल रुका हुआ होता। नंबर 2 पे है मूवमेंट ऑफ फाइल्स। फाइल्स और प्रपोजल्स को अप्रूवल के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी के पास भेजा जाता है, जैसे पहले क्लर्क से सेक्शन ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी और फिर हायर ऑफिसर्स तक। ये एक चेन ऑफ कमांड होती है। नंबर 3 पे है नोटिंग ऑन फाइल्स। फिर आता है नोटिंग ऑन फाइल्स। जब फाइल मूव करती है, हर ऑफिसर अपने कमेंट्स, सजेशंस या रिकमेंडेशंस लिखता है। इससे क्या होता है, इससे इंटरनल डिस्कशन का रिकॉर्ड बनता है और इस प्रोसेस को कहते हैं नोटिंग। ये एक तरह का फाइल का हार्ट बीट है। तो इसको हम लोग आगे चल के डिटेल में समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर्स एंड ऑर्डर्स। गवर्नमेंट के लेटर्स, सर्कुलर्स, ऑफिस ऑर्डर्स और रिपोर्ट्स को ऑफिशियल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट किया जाता है। एक छोटा सा मिस्टेक भी नहीं चलता क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल होते हैं। नेक्स्ट है प्रीसी राइटिंग एंड समराइजेशन। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट का शॉर्ट और क्लियर समरी बनाया जाता है जिससे डिसीजन मेकिंग इजी हो। इसे कहते हैं प्रीसी राइटिंग। ये स्किल आपको कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंपल करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थे 5 की एलिमेंट्स जो हर गवर्नमेंट ऑफिस के काम का हिस्सा है। इनको मास्टर कर लो और आपका काम ना सिर्फ एक्यूरेट होगा बल्कि क्लियर और एफिशिएंट भी रहेगा। ये स्किल्स आपको एग्ज़ाम में भी टॉप स्कोर दिलाएगी और ऑफिस में भी आपको प्रो बनाएगी। एम्स एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से होता है। ये हायरार्की मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स को कवर करता है और हम फोकस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स पर, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, AAO, UDC एटसेट्रा। चलिए देखते हैं। टॉप लेवल ऑफिशियल्स लीडरशिप। सबसे ऊपर होते हैं लीडरशिप रोल्स जो इंस्टीट्यूट के ओवरऑल डायरेक्शन और पॉलिसीज़ को सेट करते हैं। डायरेक्टर एम्स का ऑपरेशनल हेड होता है जो एकेडमिक, रिसर्च और पेशेंट केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डायरेक्टर एक सीनियर मेडिकल प्रोफेशनल होता है, जैसे एम्स न्यू दिल्ली में डॉक्टर M श्रीनिवास। डिप्यूटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। डायरेक्टर के नीचे ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस को ओवरसी करता है, जैसे बजट, स्टाफिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये रोल सीनियर IAS या इक्विवेलेंट ऑफिसर्स के लिए होता है। नेक्स्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। अब आते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स जो डे टू डे मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है जो मेजर डिपार्टमेंट्स या सेक्शंस के ऑपरेशन को मैनेज करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टाफ रिक्रूटमेंट, ऑफिस प्रोसीजर्स, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और फाइल मूवमेंट्स को ओवरसी करता है। ये रोल डिप्यूटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे होता है और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से ऊपर होता है। एक और है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसके बारे में भी जान लेते हैं। कुछ एम्स में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होते हैं जो मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को सुपरवाइज करता है और बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में इन्वॉल्व होता है। ये रोल सभी एम्स में मैंडेटरी नहीं होता है। फिर आता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट। हॉस्पिटल के ऑपरेशंस,
पेशेंट केयर सर्विसेज और मेडिकल स्टाफ कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और मेडिकल रोल्स को ब्रिज करता है। नेक्स्ट आता है मिडिल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। मिडिल लेवल में होते हैं वो ऑफिसर्स जो ग्राउंड लेवल और सीनियर मैनेजमेंट के बीच काम करते हैं, जैसे कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के नीचे काम करता है और रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स जैसे स्टाफ रोस्टर्स, फाइल प्रोसेसिंग और करस्पॉन्डेंस हैंडल करता है। AAO नोटिंग और ड्राफ्टिंग में एक्सपर्ट होता है और क्लर्कियल स्टाफ को गाइड करता है। नेक्स्ट है लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव या क्लर्कियल रोल्स। नीचे आते हैं क्लर्कियल और सपोर्ट स्टाफ जो डेली एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। ये रोल्स एम्स CRE जैसे एग्जाम्स के लिए कॉमन होते हैं। जैसे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये एक जूनियर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है जो डेली ऑफिस टास्क और सपोर्ट फंक्शंस हैंडल करता है। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर JAO अकाउंट्स रिलेटेड टास्क जैसे बजटिंग, पेमेंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का मैनेजमेंट करता है। अपर डिविजनल क्लर्क UDC फाइल्स ऑर्गेनाइज करता है, लेटर्स ड्राफ्ट करता है और रूटीन ऑफिस वर्क हैंडल करता है। ये सीनियर क्लर्कियल रोल है। लोअर डिविजनल क्लर्क LDC एंट्री लेवल क्लर्कियल रोल जो डाटा एंट्री, फाइलिंग और बेसिक करस्पॉन्डेंस का काम करता है। फिर आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करता है और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है। अब हम लोग देखते हैं कि एम्स एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क फ्लो किस तरह से होता है। LDC या DEO बेसिक फाइल्स तैयार करते हैं और UDC को भेजते हैं। फिर UDC फाइल चेक करता है, ड्राफ्ट्स बनाता है और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को फॉरवर्ड करता है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नोटिंग करता है, रिकमेंडेशन देता है और AO को भेज देता है। AO कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फाइल्स रिव्यू करता है, डिसीजंस लेता है या डिप्यूटी डायरेक्टर को फाइनल अप्रूवल के लिए भेज देता है। फिर क्या होता है? डिप्यूटी डायरेक्टर या डायरेक्टर मेजर डिसीजंस या अप्रूवल्स देते हैं। यह सिस्टमेटिक फ्लो इंश्योर करता है कि काम ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और अकाउंटेबल रहे। अब ये हायरार्की क्यों करेक्ट है? ये स्टैंडर्ड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे बेस्ड है जो एम्स जैसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स फॉलो करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का रोल क्लियरली मिडिल सीनियर लेवल में फिट होता है, जैसे जॉब पोस्टिंग्स और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। रोल्स जैसे AAO, UDC और LDC एम्स CRE एग्जाम्स के रिक्रूटमेंट पैटर्न्स से मैच करते हैं। टॉप लेवल रोल्स जैसे डायरेक्टर या डिप्यूटी डायरेक्टर एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट्स और मिनिस्ट्री गाइडलाइंस में कंसिस्टेंटली मेंशन होते हैं। हायरार्की स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर बेस्ड है जो एम्स और दूसरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में फॉलो होती है। हालांकि एम्स की डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक सीनियर पोस्ट है जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से ऊपर होती है। ये बात रिक्रूटमेंट नोटिस जैसे एम्स बीबी नगर में कंफर्म की गई है। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, अपर डिविजनल क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये रोल्स एम्स CRE रिक्रूटमेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं, इसलिए ये सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए रिलेवेंट है। इस हायरार्की में मेडिकल रोल्स जैसे प्रोफेसर्स या सीनियर रेसिडेंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पर फोकस है, जैसे कि आपके कॉन्टेस्ट में चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम जैसे एम्स CRE 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस हायरार्की को समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको ऑफिस प्रोसीजर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्लियर आइडिया मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।